लोग जब यहाँ आए हैं तो यहाँ से निकलते हैं तो क्या हम लोग उसके राज्य के लिए ये कार्य करेंगे? हालेलुया, थैंक यू जीसस। तो हमारा निर्णय महत्वपूर्ण है ना? परमेश्वर ने हमको क्या बनाया है? स्वतंत्र बनाया है। तुमको निर्णय लेना है कि क्या चुनना है ना? हालेलुया। कि आप परमेश्वर का वचन चुनते हो कि ये संसार का वचन सुनते हो, है ना? क्योंकि अगर आप परमेश्वर के वचन को सुनते हो, चुनते हो और उसमें चलते हो तो हम परमेश्वर के राज के लिए कार्य करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। तो डिसीजन लेना, निर्णय लेना किसका काम? हमारा काम। आज हम लोग यहाँ पे आए हैं, आप सब लोग डिसीजन ले लिए हैं। हालेलुया। कि हम अपना जीवन प्रभु यीशु को समर्पित करते हैं। फायदा उसी में है, समर्पित करते हैं, उसी के अनुसार जीवन को जीते हैं। ठीक है? इतना सीरियस क्या है भाई? हालेलुया। तो रोड में जाके प्रचार करना है। देखो, हम भी शर्माते लग जाते थे जब गुमला में, बता रहे मई में होगा ना, आज 7 से 8 महीना है, तो रांची गए तो ब्रदर जब आते नहीं था तो क्या बोलता था, जाके क्लास लेते रहो। अब हमको लगता था सर बोले जाके क्या बोलेंगे और नहीं जानेंगे तो ये था। तो क्या था? शर्म था, डर था, चिंता था कि अटक जाएंगे, कोई पूछेगा, हम नहीं जवाब दे पाएंगे तो क्या होगा, है ना? यही था ना। लेकिन जब अगर हम जो चीज़ को जानते हैं, जो हमने अपने पूर्ण में प्रैक्टिस किया है, अगर हम उसके बारे में उसको हम बताते हैं तो वो उसको सुनेगा कि नहीं सुनेगा? सुनेगा। एक्सेप्ट करेगा कि नहीं करेगा? करेगा। हाँ, अगर हम फेंकेंगे तो ज़रूर वो एक्सेप्ट नहीं करेगा। हालेलुया। लेकिन हमको वो प्रचार नहीं करना है जो हमारे साथ में हो। जो चीज़ को मैंने सीखा वही चीज़ को। आज ब्रदर कुछ नहीं बोला, अचानक बोलते हाँ अभी आ जाना, ठीक है। तो जब तक आप मैदान तालाब में कूदोगे नहीं, तैरना नहीं सीखोगे। ठीक है ना? हालेलुया। तो इसका मतलब ये नहीं कि हम नहीं जानते तो हम कूद जाएं। मेरा कहना था कि आपको प्रयास करना है। आप जो अभी इतना दिन रह रहे हो, सीख रहे हो, प्रैक्टिस करो, प्रेम का प्रैक्टिस करो। बहुत अच्छा कुछ यहाँ पर प्रेम का प्रैक्टिस हो जाएगा। हालेलुया। तो वहाँ जब हमको बोलता था कि जाओ और सिखाओ बोल के, तो जाते थे और साइड में ऐसे खड़ा रहते थे। तो हम बोले कि ब्रदर नहीं आया कोई, तो बोलता है कि 2-3 जन आया, तो बोला हाँ 2-3 जन आया, जाओ उसको सिखाओ बोला। फिर जाते थे, फिर 2-3 जन लेडीज़ महिलाएं लोग बैठे थे, तो लोग जाके बोलते थे। तो कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कुछ सीखे हो कि नहीं सीखे हो, तो लोग से बात होता था। तो वैसे ही बोलते बोलते में बहुत कुछ प्रैक्टिस हुआ। हालेलुया। वही प्रैक्टिस अभी यहाँ निकल रहा है। नहीं तो अभी जैसा बोल रहे हैं, है ना, ऐसा बोल ही नहीं पाते। उसके लिए हमको डायरी, रजिस्टर, बाइबल निकाल के रखना पड़ता है। लेकिन अब क्या हो गया कि नहीं, हम जो सीखे हैं, जो हमने अनुभव किया है, कैसे परमेश्वर मेरे जीवन में कार्य किया है, तो हम इतना खुश हैं, निश्चिंत हैं कि हम उसके राज के लिए कार्य करने जा रहे हैं, है ना। यही चीज़ हमको निकाल देता है बाहर। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु। तो हम जो डिसीजन लेते हैं उससे हमारा जीवन बदलता है, ना कि परमेश्वर मेरे जीवन को बदलता है। परमेश्वर तो जो करना था वो पूरा कर दिया है। कैसे? यस, प्रभु यीशु अपना बेटा को क्रूस पर सब कंप्लीट कर दिया। हालेलुया। अब हमको करना है, अपना डिसीजन खुद लेना है। अब हमको क्रूस पर चढ़ना है, ना कि सामने वालों को ठोंक देना है। हम लोग वही करते हैं ना, हैं? तो कैसे कैसे क्रिश्चियन है हम लोग, हैं? हाथ से नहीं करेंगे ना, कि हाथ से डबल तो नहीं ना करोगे, हैं? देखो देखो देखो,
एक क्रिश्चियन, एक विश्वासी अपना कंफर्ट जोन मीन्स कि अपना जो सुविधा होता है ना, उसमें नहीं रहता है, बल्कि वो दूसरों का सुविधा और सुख को देखता है। यही है क्रिश्चियनिटी, यही क्रिश्चियन है। और अगर आप ये सोच रहे हो कि हम यहाँ आए हैं और प्रभु हमको मस्त आराम लाइफ जीवन देगा, तो बहुत बड़ा गलतफहमी में हो। आप यहाँ पे आए हो, उसका वचन को सीखो, जानो और देखो प्रभु तुमको कैसे आनंद से रखेगा। अगर घर परिवार में सब कुछ है तो फिर भी क्यों अशांति है? क्यों अशांति है? जहाँ परमेश्वर नहीं वहाँ कुछ भी नहीं, जहाँ यीशु नहीं वहाँ कुछ भी नहीं। संत पौलुस फिलिपियों 3:8 में बोलता है कि मेरा नाम, मेरा ये जो प्रसिद्धि है ना, ये यीशु के सामने में कूड़ा है बोलता है, बुलशिट बोलता है, कचरा, गोबर। हालेलुया, हालेलुया। तो डिसीजन लिए हम, है ना, लेकिन डिसीजन में फिर हम बने नहीं रहते हैं। हालेलुया, है ना। तो इसी प्रकार से ये जो रिट्रीट होता है ना, ये जो रिट्रीट होता है, यही सब तो हम लोग को सिखाया जाता है कि हम लोग सीखें क्या, परमेश्वर का वचन को, और उसको इस्तेमाल करें अपने घर में, पड़ोस में, कलीसिया में, गांव में। वही बोले ना कि अब हम आपको बोलेंगे कि जाओ रोड में प्रचार करो, कर दोगे? बताया ना, मैं खुद ही शर्मा रहा था जब बोला कि जाओ करो, है ना। तो आदमी अपना व्यवहार के द्वारा भी प्रचार करता है। हालेलुया। अगर आप यीशु के प्रेम में हैं तो आप सामने वालों को क्या दोगे? अब यीशु का प्रेम अगर आपको लेना है तो कहाँ से मिलेगा? है? तो दोगे तो मिलेगा, ये बोल रहे हो ना। आप जब वचन को पढ़ते हो, इससे आपको मिलता है, भरते जाते हो, तब आप वो किसी को देते हो। जब आप में रहेगा ही नहीं ईश्वर का प्रेम, तो कहाँ से दोगे? हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो जब आप परमेश्वर का प्रेम को जानते हो, परमेश्वर का प्रेम को जान चुके हो, तभी आप सामने वाला को प्रेम देते हो। एक फैमिली में पति और पत्नी है, ठीक है। यहाँ बाहर से भी आए हैं ना, है ना, बाहर से भी। हालेलुया। तो एक ख्रिस्तीय परिवार होने के लिए क्या होना चाहिए? उस परिवार में क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए? प्रेम, ईश्वर का प्रेम होना चाहिए। पति अगर परमेश्वर के वचन में है, उसके वचन को सीखता है, मतलब वो प्रेम से भरता है। वही प्रेम वो अपने पत्नी को देता है। हालेलुया, ठीक है। वो प्रेम किसको देता है? अपना पत्नी को देता है और अपने बच्चों को भी देता है। हालेलुया, ठीक है। तो वो जब प्रेम परमेश्वर से वो लिया, अपना पत्नी को दिया, अपने परिवार के बच्चों को दिया, ये हुआ इन्वेस्टमेंट, ठीक है। यही इन्वेस्टमेंट है, ठीक है। लेकिन अगर पति उस प्रेम को, परमेश्वर का प्रेम को नहीं जाना, नहीं लिया, और वो संसार का प्रेम देता है, संसार का प्रेम देता है, तो उससे क्या होगा? है घर में लड़ाई झगड़ा होता है,
यही वजह है, क्योंकि पति जो है परमेश्वर से प्रेम लेगा और वही प्रेम अगर उसको देता है तो प्रेम रहता है। अगर वो संसार का प्रेम ला के देता है तो वहाँ पे गड़बड़ होता है। हालेलुया। एक एग्जांपल दे रहा हूँ। मैं बैंक में जॉब करता हूँ, ठीक है। एक बहुत एजेड आदमी था, पेंशन लोन के लिए आया था मेरे पास में। तो हमको बोला कि लोन लेना, तो हमने कहा हुआ है ये काम है, तो तेरा लड़का तो नौकरी वोकरी करता है, ऐसा कुछ हम जानते हैं। तो बोला कि अरे वो अलग रहता है। तो हमने अलग रहता है कहे, तो ऐसा ऐसा बात है बोल के बोला। तो बोला कि हम उसको पढ़ाए लिखाए, जो कुछ उसको ज़रूरत था वो हर चीज़ हम उसको दिए। कौन बोला? उसका पिताजी, है ना। तो हम बोले चाचा आप तो सही बोल रहे हैं कि आपने उसको सब चीज़ दिया, हम उसको प्रेम दिए, प्रेम। तो बोलता है कि अरे उसको ये ज़रूरत है तो वो ला के दिए। हालेलुया। तो मेरा कहने का मतलब है कि जब आपने उसको तो संसार का सब चीज़ दिया, लेकिन जो प्रेम देना था, ईश्वर का प्रेम, वो उसको कभी दिखाया ना सिखाया नहीं, तो वो क्या सीखेगा? संसार का प्रेम। और संसार का प्रेम क्या बोलता है? लो, दो मत। हालेलुया, हालेलुया। तो यही है प्रेम, सिर्फ देता है, लेता नहीं है। ओ का है क्रूस में का है? अनुभव है कि फीलिंग्स है कि क्या है? अरे तो प्रेम का है, अनुभव है, फीलिंग्स है, कैसा है? हैं का है? भूख लग रहा है का है? बोलो ना, जोश बोलो। अनुभव कर रहा है वहाँ पे, का है? फीलिंग्स, वो फील कर रहा है वहाँ पे। तो हाँ देखो, 2 तिमोथी 1:7 में लिखता है, जिसमें परमेश्वर का वचन बोलता है कि परमेश्वर ने हमें भीरुता का नहीं बल्कि प्रेम, सामर्थ और आत्म संयम का आत्मा दिया है। मतलब कि प्रेम क्या है? एक आत्मा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। 1:7। तो यहाँ पे आपने क्या समझा? हालेलुया, हालेलुया। तो वो जो हुआ, मैंने उसके यानी उसके पिताजी को बोला कि आपने संसार का हर वो चीज़ दिया जो उसको ज़रूरत था, लेकिन जो प्रेम का आवश्यकता था, जो प्रेम के बारे में उसको बताना था, जो ईश्वरीय प्रेम है, वो चीज़ उसने उसको नहीं सिखाया। अब जब वो जानेगा ही नहीं तो करेगा कहाँ से? मैं एक आम लेके आया, ठीक है, और आम को काटा और खाया। आप बता सकते हो खट्टा था कि मीठा था? आप टेस्ट करोगे तभी ना बता पाओगे। ठीक वही बात बोल रहा हूँ कि जब तक आप परमेश्वर के प्रेम को सामने वाले को नहीं दोगे, नहीं टेस्ट कराओगे, तब तक वो परमेश्वर का प्रेम को नहीं जानेगा। हालेलुया। और जब आप उसको वो प्रेम दोगे, ठीक है, वो प्रेम दोगे, तब वो प्रेम का आत्मा उसमें कार्य करेगा और वो प्रेम को जानेगा। और जब वो प्रेम को जानेगा तब वो अपना जीवन को बदलेगा। हालेलुया। आज हम लोग प्रभु यीशु के प्रेम को जानते हैं? जानने
उसको पता था ना कि यूदस उसको 30 सिक्का में बेचने वाला है, पता था ना इसको सब चेला लोग छोड़ के भागने वाला है, सब कुछ जानता था। हम लोग अगर किसी के बारे में जान रहे हैं कि वो मेरे बारे में ऐसा है बोल रहा है, मेरे बारे में वैसा बोल रहा है, तब आप क्या करते हो? हैं? उसी को बात करते हैं, उसी को बात करते हैं ना। अच्छा चलिए ठीक है। 1 सप्ताह पहले आपने कहाँ नाश्ता किया था, याद है? हैं? कहाँ रोटी और कहाँ सब्जी था, बता जरा। याद नहीं है, ठीक है। आप शादीशुदा है ना, तो कभी सास माँ से भी लड़ाई हुआ था? अच्छा छोड़ो, पति से लड़ाई हुआ था? पुराना कभी कोई भी याद नहीं है? नहीं, लड़ाई ही नहीं हुआ था? किसी के साथ लड़ाई हुआ था कि नहीं हुआ था? 3 बच्चे मेरे हैं। नहीं, किसी के साथ लड़ाई हुआ है कि नहीं हुआ था? कभी नहीं हुआ किसी से? अरे भाई यार, प्रेज गॉड, हालेलुया। आप तो किसी के साथ लड़ाई हुआ था कभी? याद है ना? याद है ना? हाँ, देखो वो जो पुराना लड़ाई हुआ है, पुराना वो याद रहता है। मेरे साथ भी हुआ है, लेकिन 1 हफ्ता 1 दिन पहले 2 दिन पहले हमने क्या खाया तो वो याद नहीं रहता है ना। तो हम लोगों ने अपने अंदर में क्या चीज़ रखा है? गुस्सा, क्रोध। मतलब सीधी सी बात है कि जब हम ईश्वर के प्रेम में नहीं चलते हैं, तब हम किसके ये में चलते हैं? कुछ और कार्य करने लग जाता है। जब हम इमोशन में चलते हैं, हम लोग भावनाओं में चलते हैं कि वचन में चलते हैं? चलना किस में है? तो हम लोग किस में चलते हैं? भावनाओं में चलते हैं। तो अगर हम भावनाओं में चलते हैं तो हम लोग वचन के विरुद्ध रहते हैं। जब हम वचन के विरुद्ध में हैं तो क्या प्रभु का कार्य हम पे होगा? नहीं होगा। ठीक है, हालेलुया, हालेलुया। तो जब तक आप फैमिली में इस प्रेम का प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा, जब तक आप अभ्यास नहीं कीजिएगा इस प्रेम को, अपना घर से पहले प्रैक्टिस कीजिए। आप घर में वो चीज़ को प्रैक्टिस कीजिए, 110% आप बाहर भी पास होंगे, बाहर भी आप पास होंगे। और अगर आप घर में फेल हैं तो बाहर भी आप फेल हो जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। तो ये जो प्रेम क्या है? स्वयं परमेश्वर है। ऐसा हम लोग जौहन का पत्री में हम लोग पढ़ते हैं, जौहन के पत्री में, ठीक है। तो ये जो परमेश्वर प्रेम है ना, उसको हम लोग को पवित्र आत्मा के द्वारा हमको प्रदान किया है, और वही प्रेम में हमको क्या करना है? चलना है, ना कि इमोशन में। हम लोग अभी तक भावनाओं में चले हैं, चले कि नहीं चले? चले हैं ना, और वचन में नहीं चले। और ऐसे करके हम लोग बार बार हम लोग क्या हुए हैं? फेल हुए हैं। लेकिन अभी जो हमने लिखाया क्या बोलता है? प्रेम कभी फेल नहीं होता है। लव नेवर फेल्स, है ना। हालेलुया। जब हम प्रेम से चलते हैं तो क्या होता है? हम सफल होते हैं। पढ़े हैं ना, परमेश्वर प्रेम है। तो प्रेम ने जब यूं हाथ उठाया, तूफान क्या हुआ? कौन था? प्रेम। प्रेम ने जब बीमार को छुआ, क्या हुआ? चंगाई हुआ। प्रेम ने जब मुर्दे को छुआ, वो क्या हो गया? तो मतलब कि प्रेम क्या है? सर्वोच्च है, सबसे ऊपर है, क्योंकि प्रेम स्वयं परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया। और यही प्रेम का रिश्ता हमको किसके साथ बनाना है? प्रभु यीशु के साथ। किसके साथ? प्रभु यीशु के साथ। क्योंकि जब हम उससे ये रिश्ता बनाते हैं तो हम में कोई डर, भय, चिंता
नहीं होता है। हालेलुया। हम लोग उस प्रेम में क्या होते हैं, ऑपरेट होके चलते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, तो हम लोग क्या होते हैं, सक्सेस होते हैं। और जहाँ हम लोग प्रेम के विरुद्ध भावनाओं में चलते हैं, तब हम में दूसरी एक्टिविटीज़ काम करता है। क्या? कटुता, अक्षमाशीलता, विरोधी, ये जितने जो शैतानी विचार हैं वो कार्य करते हैं। लेकिन जब हम परमेश्वर के प्रेम में चलते हैं तो क्या होता है, परमेश्वर हमारे साथ होता है। हालेलुया, हालेलुया। तो एक परिवार में जब हम देखते हैं कि वहाँ अगर प्रेम होता है तो सब कुछ अच्छा रहता है, क्योंकि वहाँ परमेश्वर स्वयं होता है। लेकिन जहाँ जिस परिवार में जहाँ प्रेम नहीं होगा, वहाँ क्या होता है, अशांति, दुख, प्रॉब्लम्स, समस्याएं, है ना। तो प्रेम ही एकमात्र है जो हम लोगों को क्या करता है, सफल बनाता है। तो करेंगे आपसे प्रैक्टिस प्रेम का। प्रेम देता है, लेता कुछ नहीं है, सिर्फ देता है। प्रभु यीशु ने क्या किया, प्रेम दिया, किया। वो हमारे सारे अपराधों को अपने ऊपर में लिया, ठीक है। आगे से लात मारा, पीछे से लात मारा, कोई आके थूक दिया चेहरे पे, झापड़ मारा, उसका तो पूछा कि कौन मारा है बताओ बोल के, कांटा का मुकुट पहनाया, चांटा मारा, कोड़े मारे, लात मारा, कहाँ मारा नहीं मालूम, नंगा भी कर दिया, नंगा भी कर दिया। लेकिन क्या वो कुछ बोला? क्या बोला? और आज हम लोग के साथ में एक चीज़ कुछ हो जाता है तो हम लोग क्या करते हैं, कंप्लेंट पे कंप्लेंट ठोक देते हैं, ये ऐसा है, वो वैसा है, सामने से नहीं तो जाके पीछे में। हालेलुया, हालेलुया, है कि नहीं? तो जब तक आप, अगर हम लोग फेल कहाँ हो रहे हैं, फेल हम लोग यही हो रहे हैं कि हम लोग प्रेम में नहीं चल रहे। मैंने आपको बता दिया कि प्रेम छूता है, चंगाई हो जाता है। प्रेम हाथ उठाता है, तूफान शांत हो जाता है। प्रेम मुर्दा को छूता है, जिंदा हो जाता है। कोढ़ी को छूता है, ठीक हो जाता है। अंधा को छूता है, आँख आ जाता है, लंगड़ा चलने लग जाता है। कौन है प्रेम? यीशु। ऐसा हम पढ़े, और वो बोलता है कि तुम प्रेम में चलो जैसा हम चले हैं। जैसा 1 पीटर 2:21 में बोलता है। क्या बोलता है? 1 पीटर 2:21। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु। क्या बोलता है? इसलिए तो आप बुलाए गए, इसलिए तो आप बुलाए गए हैं, क्योंकि मसीह ने क्योंकि मसीह ने आप लोगों के लिए दुख भोगा और आपको उदाहरण दिया, जिससे आप उनका अनुसरण करें। भाई हम लोग कौन है? यीशु के चेले हैं कि नहीं है? हैं? क्या आज्ञा दिया प्रभु यीशु? क्या आज्ञा दिया है प्रभु यीशु? 2 आज्ञा। हालेलुया,
बताना। तुम अपने प्रभु ईश्वर से सारे हृदय, सारे मन, सारे ताकत, सारे आत्मा से, बुद्धि से प्रेम करो। दूसरा, अपने पड़ोसी से, कि पड़ोसी के समान, उसके समान तुम प्रेम करोगे, हैं? अपने समान प्रेम करो। ऐसा नहीं कि पड़ोसी वाला बोले कि चलो क्या बोलते हैं, ये गलत काम करते हैं तो उसका बात मान लो और चल जाओ, कहे कि हम पड़ोसी से प्रेम करते हैं। नहीं, पड़ोसी को अपने समान प्रेम करो, यानी कि जैसा तुम ईश्वरीय प्रेम में हो वही प्रेम में तुमको पड़ोसी को भी बताना है। ये नहीं कि वो तुमको गलत करने के लिए बता रहा है तो आप उसके साथ में गलत करने चल जाओ। हालेलुया, हालेलुया। तो यहाँ पे साफ साफ वचन बोलता है कि हम लोगों को प्रभु यीशु का अनुसरण करना है ना। वो खुद बोला कि मैं दुख भोगा हूँ, तुमको भी दुख भोगना पड़ेगा और लोगों को उसके बारे में बताना है। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद प्रभु यीशु। तो जब हम उसके प्रेम में ऑपरेट होते हैं, चलते हैं बार बार, ठीक है, तब हम क्या होते हैं, पास होते हैं। ठीक है, मेरा लाइफ में भी यही चीज़ था कि हम 2 लाइन में हम चल रहे थे, बताए थे, है ना, कि एक बार इस तरफ आते थे और एक बार इस तरफ आते थे। समझ गए कि एक टाइम हम प्रभु की ओर रहेंगे और दूसरा क्षण में हम संसारिक में आ जाएंगे, लेकिन ये नहीं है। हमको पूरा परमेश्वर पर आश्रित होना है, सिर्फ और सिर्फ उसी पर आश्रित होना है। अभी आप लोग विश्वासी हो गए हैं, विश्वास करते हैं, है कि नहीं? अगर आप कोई समस्या को देखते हो, कोई बीमारी को देखो, तो क्या बोलोगे? तुरंत डॉक्टर को बुलाओ। क्या बोलोगे? वचन बोलोगे। बोलोगे नहीं बोलोगे? उठ उखड़ जा और जाके समुद्र में गिर जा यीशु के नाम से, बोलोगे? ये है विश्वासी। कहे कि वो अब किसी मनुष्य पर विश्वास भरोसा नहीं कर रहा है, वो किस पर आश्रित कर रहा है? ईश्वर पर विश्वास कर रहा है। हालेलुया, हालेलुया। कहे कि ये प्रेम जो है, सॉरी, ये विश्वास जो है, ये भी क्या होता है? प्रेम से ही कार्य करता है। हालेलुया। कि जब तक आप विश्वास में अगर प्रेम नहीं है तो वो नहीं होगा। हालेलुया। तो एक फैमिली में जब प्रभु का, जैसे प्रभु ने जैसे पति पत्नी एक फैमिली में दिया है, जब उसके प्रेम को वो लेता है, परमेश्वर का प्रेम, और उसी प्रेम को जब वो अपने परिवार के हर एक सदस्य को देता है, ईश्वरीय प्रेम को, तो वो लोग उस प्रेम को सीखते हैं, जानते हैं, और उसी प्रेम में वो क्या करते हैं? आगे बढ़ते हैं और लोगों को बताते हैं कि ईश्वर का प्रेम क्या है ना। लेकिन अगर वो प्रेम अगर वो संसार का लेता है तो वो सब कुछ संसारिक हो जाता है, फिर हम क्या आ जाते हैं? समस्या में पड़ जाते हैं, है ना। हालेलुया, हालेलुया। तो यहाँ पर प्रेम हम लोग एक ही चीज़ देखें कि वो सिर्फ देता है, लेता कुछ नहीं है, सिर्फ वो देता है। अब हम लोग देने वाले बनते हैं कि लेने वाले? देने वाले, देने वाले। हालेलुया, हालेलुया। एक बात को मैं रख रहा हूँ, एक यंग कपल विवाह होकर के आता है, लव मैरिज है, क्या उसका शादीशुदा जीवन में कड़वाहट हो सकता है? मतलब कि अनुभव आप लोग भी कर लिए हो। हालेलुया,
आप लोगों ने भी महसूस कर लिया है कि लड़ाई झगड़ा होता है। कभी कभी लड़ाई झगड़ा बहुत दूर तक चल जाता है ना। और बात कहाँ तक पहुँच जाता है? कहाँ तक? अलग होने तक, डिवोर्स तक पहुँच जाता है। होता है कि नहीं होता है? होता है। तो अगर वो मैरिज फिर से रिस्टोर करना है तो वहाँ क्या प्रार्थना काम आएगा? 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 हम तो ये बोलते हैं कि उसमें से कोई भी एक अगर प्रेम में ऑपरेट होता है तो ज़रूर होगा, क्योंकि प्रेम जो है स्वयं परमेश्वर है। वो अगर एक ही बार ये निर्णय ले लेती है कि हम लोग के बीच में जो भी दरार हुआ है, जो भी गलतफहमी से अगर हम लोग आपस में क्या हुआ है, मन मुटाव हुआ है या अलगाव हुआ है, अगर उसको दरकिनार करती है वचन को लेकर के उसके साथ अगर प्रेम में ऑपरेट करती है तो क्या होगा? वो प्रेम का आत्मा कार्य करेगा और वही प्रेम उस सामने वाले को क्या करेगा? बदल देगा। एक बात बताओ, आलू लगा लोगे और टमाटर मिलेगा? नहीं। क्या मिलेगा? हैं? और टमाटर लगा करके आलू मिलेगा? नहीं। कहे कि जो तुम बोगे, तो अगर तुम नफरत बोगे तो क्या मिलेगा? क्षमा बोगे तो, और दया बोगे तो, और प्रेम बोगे तो, यही बात है कि वहाँ प्रार्थना काम नहीं करेगा। लेकिन हाँ, अगर वो ईश्वर के प्रेम में ऑपरेट होता है और उस प्रेम में वो चलता है, सब चीज़ को दरकिनार कर देता है, सब चीज़ को दरकिनार कर देता है, तो वहीं पे वो प्रेम सामने वाले को कार्य करता है और वहाँ पे प्रेम का कार्य करने से वो फिर से वो एक ख्रिस्ती परिवार में बनता है। हालेलुया। लेकिन अगर वो उस प्रेम को अगर देगा ही नहीं तो क्या वो हो सकता है? नहीं हो सकता। प्रेम स्वयं परमेश्वर है। God has no love, but God is love. परमेश्वर के पास प्रेम नहीं है, स्वयं परमेश्वर प्रेम है। जब तक वो प्रेम को नहीं देगा, मैं बता दिया कि प्रेम, एकमात्र प्रेम का ऑपरेट से ही तुम्हारा जीवन एक सफलतापूर्वक जीवन बनेगा। और अगर प्रेम नहीं है तो कोई मतलब नहीं है। संडे का संडे गिर जाओ, चाहे बाइबल पढ़ो, चाहे कुछ भी कर लो, लेकिन अगर आप प्रेम में हो तो आप एक सफलतापूर्वक जीवन जीते हो, एक ख्रिस्तीय जीवन जीते हो, एक अच्छा भाई बनते हो, एक अच्छा पति बनते हो, एक अच्छा बाप बनते हो, एक अच्छा बेटा बनते हो। हालेलुया, हालेलुया। और अगर मन प्रेम नहीं है तो आप गलत ट्रैक में हो, रॉन्ग ट्रैक में हो। दूसरे को ये देख करके उससे चिढ़ रहे हो, जल रहे हो, तो फिर आप अपना ट्रैक छोड़ करके दूसरे का ट्रैक में दौड़ने लग गए हो। पिता परमेश्वर ने हम लोगों को सब कुछ कर दिया है, सब कुछ, सबके लिए एक ट्रैक बना हुआ है, ठीक है। और उसी ट्रैक में आपको दौड़ना है, ना कि दूसरा वाला को ट्रैक को देखना। ट्रैक मीन्स वो लाइनिंग होता है, तो दौड़ते हैं कि उसका तो जीवन बहुत अच्छा चल रहा है और मेरा जीवन जो है बड़ा ये है। लेकिन बाइबल में खोल के पढ़ लो और देख लो, ऐसा कोई भी नहीं है जो ईश्वर पर विश्वास और भरोसा किया है और वो पछताया है। उसको ऊपर किया, फर्श से अर्श में पहुंचाया है। एग्जाम्पल जोसेफ, वो जिंदगी भर काम कर लेता ना तो वो भी वो वहाँ का गवर्नर नहीं बन पाता, जिस पोस्ट में वो पहुंचा था। जिंदगी भर कुछ भी कर लेता था,
अभी बोलते हैं किसी को कुछ तो बोलेंगे नहीं अभी हम बहुत बिजी हैं। क्या चीज़ में बिजी हो? घर का काम और ये का काम वो काम में हम बिजी हैं। लेकिन एक बार बिजी हो जाए परमेश्वर का वचन में और तुम देखो कहाँ से कहाँ पहुँचते हो। हालेलुया, हालेलुया। एक बार नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, आप बैठे हो कुछ भी कर सकते हो, माइंड कहीं भी जा सकता है, मोबाइल भी खेल सकते हो, ये भी कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। लेकिन वो सब कुछ देखता है, सब कुछ जानता है। आपका एक भी छोटा से छोटा कार्य जो आपने उसके राज्य के लिए किया है, परमेश्वर उसका इनाम देता है। और आप बोलोगे कि हम चार दीवारी में छिप के ये कर लेंगे वो कर लेंगे, तो उसको भी परमेश्वर देखता है कि हमको कोई नहीं देखा, नहीं तुमको जानता है। हालेलुया, हालेलुया। तो जब हम परमेश्वर के प्रेम में रहते हैं, परमेश्वर हमारे साथ होता है। होता है कि नहीं होता है? और हम वचन में चलते हैं, भावनाओं में नहीं चलते हैं। क्योंकि भावनाएं जो है वो सेंस से आता है, 5 इंद्रियां होता है ना। हम लोग विश्वासी हैं, विश्वास पे चलते हैं, अनदेखी बातों पे विश्वास कर चलते हैं। कौन सा? बाइबल का वचन लिखा हुआ है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आप जब यहाँ पे आए हो तो आप अपना ऊपर में एक सुधार करते हो। आपका कौन सा सबसे वीक पॉइंट है, जहाँ आप कमज़ोर हैं, जहाँ आप गिरते हो। देखो शैतान आपको वही जगह पे गिराएगा जहाँ पे आप कमज़ोर हो। मीन्स 2 फाइटर को देखिए, बॉक्सर देखिए, अगर कोई जख्मी अगर यहाँ पे अगर उसका लेफ्ट हैंड में अगर लगा हुआ है तो सामने वाला अगेंस्ट वाला किधर मारना चाहेगा? जहाँ पे वो चोट लगा हुआ है। हालेलुया, समझ रहे ना मेरी बात को? तो ठीक वैसे ही शैतान आपको उसी जगह पे मारेगा जहाँ पे आपका वीक पॉइंट है, जहाँ पे आप कमज़ोर हो। हम गिरे हैं, खुद गिरे हैं इस चीज़ में। क्यों? क्योंकि हम एक बार बोलते थे कि हाँ आज के बाद पीना छोड़ दिए टोटल, है ना। 3 महीना तक नहीं पीते थे, ठीक है। और जब 3 महीने के बाद जब पिए ना तो जितना पीते तो उससे डबल पी जाते थे, ठीक है। हालेलुया। तो ठीक, तो मेरा कहने का मतलब ये चीज़ है कि ये कोशिश किससे की है? हम खुद से किए, खुद से जोर जबरदस्ती करके, यानी कि दृढ़ निश्चयी होकर के कि क्या कि हम छोड़ेंगे। लेकिन इसी चीज़ को जब मैंने प्रभु को ये के द्वारा मैंने इस चीज़ के लिए बोला, प्रार्थना की कि प्रभु ये मैं खुद से तो नहीं, लेकिन तेरे ये के द्वारा, पवित्र लहू के द्वारा मैं इस चीज़ को, इस बुरी आदत को छोड़ता हूँ, त्यागता हूँ, और मेरा वो छूटा, आज तक छूटा। हमने बोलते कि अभी ये अकेले ही किए, ये मेरी वाइफ भी प्रेयर करती रही इस चीज़ के लिए। तो वो क्या हुआ कि मैंने जब परमेश्वर का मदद लिया, हेल्प लिया, अभी जब आप आए हो, कुछ सीख रहे हो, है ना। सीखने के बाद में आप अपने ऊपर में सुधार लाओगे। सुधार लाने का मतलब क्या है कि आप शैतान को एक नोटिस दोगे कि भाई देख ले, भाई तो नहीं बोलूँगा। हालेलुया। शैतान ये तेरे विरुद्ध में मैं ये कर रहा हूँ, परमेश्वर मैं आपके लिए ये कार्य कर रहा हूँ। आया समझ में? तो सुधार जब आप करते हो, अपने आप में बदलते हो, तो क्या करते हो? शैतान के विरुद्ध तुम कार्य करते हो, उसको राज्य को तहस नहस करने के लिए कार्य करते हो। तो क्या है? हमको बदलना है, नई सृष्टि हमको बनाया है ना प्रभु यीशु। तो नई सृष्टि के अनुसार हम लोग को जीवन जीना चाहिए कि वैसे ही पुराना है? नया जीवन कैसा दिया है? प्रेम में दिया है। और हमको क्या करना है? प्रेम देना है, और प्रेम में चलना है, और प्रेम में ही सबको। हालेलुया, हालेलुया। मेरा कुछ बात जो समझ में नहीं आया, देखो सामने वाला तो आपसे कुछ भी करे,
लेकिन प्रभु यीशु तो हम लोग को एक ही चीज़ सिखाया है कि प्रेम करो। जब तक आप प्रेम करोगे तो ही वो सामने वाले पे आप जीतोगे, है ना। नहीं तो बोलता है ना कि एक गाल में एक चाटा पड़ा तो बोलता है दूसरा फेर दो, तो दूसरा को क्या समझता है? समझता यही है कि कमज़ोर, डर गया। उसका मतलब वो नहीं होता, उसका मतलब ये होता है कि प्रभु यीशु मेरे साथ में है, वो मेरा पक्ष लेगा, वो मेरा लड़ाई लड़ेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। चलो इतनी समझ रखिए। चलो आखिरी थैंक्स गिविंग प्रेयर के लिए क्रूस का चिन्ह। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। सृष्टिकर्ता पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं कि जो कुछ भी तूने आज हमको सिखाया है और हम उस चीज़ को सीखे हैं, अपने हृदय में रोपे हैं और वो बीज हमारा आने वाले समय में फल दे रहा है। हम तेरे प्रेम को उन लोगों को दे रहे हैं जो हमसे नफरत करते हैं, उनको भी हम उनको प्रेम दे रहे हैं। जो हमसे लड़ते हैं उनको भी हम प्रेम दे रहे हैं। प्रभु यीशु, हम तेरा अनुसरण करने के लिए हम निकल गए हैं। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु, हमें ऐसा शक्ति, ऐसा सामर्थ्य हमको देने के लिए कि हम तेरे प्रेम में बने रहें और अपने जीवन को प्रभु हम आपके हाथों में सौंपते हैं। सारा आदर और महिमा और सम्मान प्रभु हम तुमको देते हैं, यीशु के नाम से आमीन। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे हमारा प्रतिदिन का आज और हमारे अपराध भी क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमको परीक्षा में न डालना। पिता पुत्र पवित्र आत्मा की महिमा होए, जैसे हे यीशु कति पवित्र हृदय क्रूस का चिन्ह। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। जय